अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि नाउअडेज़ बहुत ही कॉमन है, हर किसी को इसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि लीन पर्सन है तो उसको नहीं हो सकती, अगर फैटी है तो उसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली हमारी बॉडी में जब चेंजेस होती हैं, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो, उसमें कुछ भी किसी भी किस्म का बिगाड़ पैदा होता है तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली लोग जो डाइट लेते हैं, हमारे क्लिनिक में जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो यानी ऐसे ही होते हैं जो डाइट वगैरह, उनकी डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो हाइजीनिक डाइट नहीं लेते, ऐसी डाइट नहीं लेते जो उनको फ़ायदा पहुँचाए, बल्कि ऐसी डाइट लेना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा होता है। आगे मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फ़ैट के बारे में भी बताऊँगी कि कौन से फूड में होता है, कौन से नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली हमारी बॉडी को इसकी बहुत नीड होती है। अब आप सोच रहे होंगे फ़ैट की हमारी बॉडी को क्या नीड है, हम तो उसको रिड्यूस करने की, अगर थोड़ा बढ़ जाए वेट तो हम तो रिड्यूस करने की यानी कम करने की कोशिश करें। जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या-क्या करता है हमारी, क्योंकि मैंने कहा ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी में सेल्स मेकिंग यानी कि सेल्स को बनाने का, क्योंकि ह्यूमन जो है, जो एक जानदार है बेसिकली, वो बहुत सारे लातादाद सेल से मिलकर बना है। तो सोचें, ये सेल बनाने का यानी सेल मेकिंग का काम करता है तो ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ हॉर्मोन्स को बनाने का काम करता है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन भी हैं। ये हमारे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थायरॉइड हार्मोन, थायरॉइड को ये बनाता है। इसके अलावा बहुत से विटामिन्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विटामिन डी3, जो कि हमारे लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है यानी ज़रूरी है। तो ये इन तमाम कामों को सरअंजाम देता है। इसके अलावा अच्छा एक और, ये बाइल को भी बनाता है। बाइल जो कि हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे निज़ाम हाज़मा को समझ लें संवारता है। हमें जब हम ज़्यादा खा लेते हैं कुछ चीज़ें तो ये बाइल होता है जो निकलता है और हमारी जो जो हमने ओवर डाइट ले ली होती है उसको हज़म करने में मदद देता है। तो आप सोच सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। अब हमारे कोलेस्ट्रॉल के कितने सोर्सेस हैं, अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेस पे। सबसे पहला जो इसका सोर्स है वो खुद हमारा लीवर है, जिसको हम जिगर कहते हैं। हमारी बॉडी को 75% कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। अब ये पूरा जो लीवर है ये पूरा 75% खुद बनाता है। बाकी इसके जो सेकंड सोर्स है वो फूड है, जो हम फूड वगैरह के ज़रिए हासिल करते हैं। अब हम जब एक्स्ट्रा फैट हासिल करते हैं तो हमें चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ा से हासिल करें जो कि हमें नुकसान ना दे, जिसको हम अनसैचुरेटेड फूड कहते हैं। जो सैचुरेटेड फूड होता है, अब मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगी। जो सैचुरेटेड फूड होता है, जिसको हम ट्रांस फैट भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन्स, ब्लड आर्टरीज में जाके, ब्लड वेसल्स में जाके बेसिकली जाके ये जम जाता है। ये पूरी बॉडी में सही से सर्कुलर आर्टरीज की वॉल में ये जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मसला होता है और हार्ट डिजीजेज सामने आती हैं। अब अनसैचुरेटेड जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। वो हमारी बॉडी में एचडीएल, जो कि आगे मैं आपको डिफाइन करूंगी, उसको भी एचडीएल के लेवल को बढ़ाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके अलावा ये हमारी हार्ट रिथम को, यानी हमारी जो दिल की, समझ लें, एक नॉर्मल रिथम होती है, उसको नॉर्मल ही रखता है। उसके लिए ये अच्छा काम करता है ताकि हमारी ब्लड रिथम जो है वो नॉर्मल चलती रहे। इसके अलावा ये मौजूद किन किन फूड में होता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनसैचुरेटेड फूड की भी दो टाइप हैं। एक तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और दूसरी है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब जो मोनो अनसैचुरेटेड फूड है ये किन किन चीज़ों में मौजूद होता है? ऑलिव ऑयल में, पीनट ऑयल में, कैनोला ऑयल में। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स, जिनको हम कद्दू कहते हैं, कद्दू के बीज में। इसके अलावा सेसामी
सीड्स में, जिसको हम तिल के बीज भी कहते हैं, तो तिल के ऑयल में भी होता है। इसके अलावा कुछ नट्स वगैरह में, जैसे कि आलमंड, हेज़लनट्स वगैरह, उनमें भी ये मौजूद है। अब बात करते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट की। ये सनफ्लावर में, फ़िश में, जिसको हम ओमेगा 3 भी कहते हैं, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स वगैरह भी लोग लेते हैं, तो उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है। वो नुकसान नहीं देता, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कैनोला ऑयल में भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, उनमें भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है। अब जो सैचुरेटेड फैट होता है, जिसको मैंने कहा हार्मफुल है, वो किस किस में मौजूद होता है? वो मौजूद होता है कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा इंटेक आप करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स में, बेक फूड में, यानी कुकीज़ वगैरह जिसमें आ जाएंगे, बेकरी की चीज़ें आ जाएंगी, इन तमाम चीज़ों में, पिज़्ज़ा में, चीज़ में, बर्गर में, इन तमाम चीज़ों में सैचुरेटेड फैट होता है, जिसको ट्रांस फैट कहते हैं। ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप इसे ना खाएं। ज़ाहिर है ये खाने की चीज़ें हैं, लेकिन इनको लिमिट में खाएं। बहुत ज़्यादा इनका इंटेक ना रखें, डेली रूटीन पे इनको ना लें, ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। आगे की बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में फ़र्दर मालूमात दूंगी, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो की तरह नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।